हाय एवरीवन, दिस इज अरुण फ्रॉम यूपीएससी क्लासेज और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ बच्चों की पढ़ाई के बारे में। ये एक ऐसे पॉइंट की बात है जब बच्चों की शुरुआती पढ़ाइयों पर ध्यान दिया जाता है, तो हम उस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज छठ का महापर्व है। स्पेशली बिहार में ज्यादा मनाया जाता है, लेकिन समस्त भारत देश और नेपाल और आसपास के छोटे छोटे देशों में भी इसकी मान्यता पहुंच जाती है। विदेशों में भी जितने भी एनआरआई रहते हैं, भारतीय रहते हैं, वो बढ़ चढ़ कर इसको मनाते हैं। और हम सभी भारत देशवासियों की ये परंपरा रही है कि त्योहार किसी का भी हो, हम सब मिलकर मनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। तो इसी के कारण मैं आप सभी छठ मनाने वाले लोगों को और सभी भारतीय देशवासियों को, सभी को छठ महापर्व की शुभकामना देना चाहूंगा। छठ एक ऐसा महापर्व है जिसमें उगते हुए सूरज को भी जल दिया जाता है और डूबते हुए सूरज को भी जल दिया जाता है, पूजा की जाती है। तो छठ एक महापर्व है इस लिहाज से, और कम से कम 3 से 4 दिनों तक इसको मनाया जाता है। इसका पूरा प्रोसेस होता है। अब जाहिर सी बात है, हमें पूरा प्रोसेस तो नहीं मालूम है, पर फिर भी ये हमारे देश का, हमारी परंपराओं का त्योहार है और हमको इसे दिल से मनाना है और इसकी शुभकामनाएं हर एक तक पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए सभी देशवासियों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं बात करने वाला हूं अपने टॉपिक के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं सारे एजुकेशनल टॉपिक पर ही वीडियो बनाता हूं या कुछ और रिलेशन पे चीजें बनाता रहता हूं, पर आज जो बात करने वाला हूं वो पेरेंट्स के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। एवरी पेरेंट्स के लिए, जिनके बच्चे 3-4 साल से लेकर जो भी आप प्री स्कूल में पढ़ाते हो या नर्सरी केजी में, और कम से कम 8th क्लास तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को कैसा काम करना चाहिए, कैसे अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। तो खास तौर पर ये पेरेंट्स के लिए बनाया गया है और बच्चों के लिए भी है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, छोटे बच्चे जो इंपॉर्टेंट चीजों को समझना चाहते हैं, मोटिवेटेड होना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। तो आशा करता हूँ इसको आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और आपको बातें समझ आए, बातें अच्छी लगे तो जरूर चैनल को लाइक और बाकी लोगों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो लेट ना करते हुए मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है, चाहे वो प्री स्कूल हो या फिर कॉन्वेंट हो या नर्सरी हो या किसी भी में, आप चाहे गवर्नमेंट की बात कर लें, प्राइवेट की बात करें, किसी भी लेवल के स्कूल की बात कर लें छोटे बच्चों के लिए, तो इस स्कूली शिक्षा में एक बहुत ही बड़ा और अहम पहलू होता है बच्चों का होमवर्क करना। बच्चों को होमवर्क दिया जाता है स्कूल में। हालांकि ज्यादातर बच्चों को होमवर्क करना जो है बहुत मुश्किल लगता है। हो सकता है आपका भी बच्चा इनमें से एक ही हो जो होमवर्क ना करता हो। वैसे हमारा भतीजा है जो होमवर्क के नाम पे बहाने बनाता रहता है। आधे घंटे 15 मिनट भी बिठा दो, अभी ज्यादा नहीं, 4-5 साल का प्री स्कूल में, तो उसको बिठा दो तो बहुत तरीके के बहाने आते हैं। आपको बच्चों के बहाने तो माँ बाप अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो समझ सकते हैं कैसे बहाने होते होंगे, ठीक है। तो बच्चे किसी के भी हो, आपके भी हो सकते हैं जो बहाने बनाते हैं स्कूल के टाइम पे। जाहिर सी बात, अगर आपके बच्चे भी इनमें से एक है जो बहाने बना रहे हैं या होमवर्क पर ध्यान नहीं देते, तो जाहिर सी बात है कि आपको इनकी मदद करनी चाहिए। अब मैं आपको इनकी मदद के रूप में कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहूंगा, तरीके बताना चाहूंगा, जो आप इनकी मदद करके एक अच्छे माँ बाप का रोल अदा कर सकते हैं उनकी पढ़ाई में। कुछ ऐसी टेक्निक है, तरीके हैं, हो सकता है आप जानते भी हो, पर मैं जो बताऊंगा उसको आप ध्यान से देखें। हो सकता है कोई डिफरेंट बताऊं या बेहतर बताऊं। सीधी सी बात है, जो तरीके बताऊंगा उससे बच्चों का होमवर्क जो है आसान बनाया जा सकता है। होमवर्क करने का प्रोसेस, उससे उनको बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगा या धीरे धीरे करके वो हैबिचुअल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चे ने क्लासरूम में जो भी सीखा हुआ है उसे याद रखने के लिए शिक्षा से जुड़े सभी जरूरी स्किल सीखने और जिम्मेदारियों और टाइम मैनेजमेंट को बढ़ावा देने की टेक्निक से होमवर्क करने में, बच्चों को कराने में या बच्चों को खुद करने में काफी मदद मिलती है। जाहिर सी बात है, अगर आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता है या होमवर्क करने से कतराता है, तो आगे उसके भविष्य में इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है और आने वाले भविष्य में पढ़ाई से रिलेटेड खतरे पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए सभी को जरूरी है कि अपने बच्चों पर ध्यान दिया जाए और किस तरीके से उनसे होमवर्क लिया जाए अच्छे से करा के, ज्यादा प्रेशर भी ना पड़े और वो इम्पोर्टेंट समझे। अब सबसे पहली बात है कि बच्चा जहां भी पढ़ता हो वहां के आसपास में उसका पढ़ाई का माहौल है, यानी पढ़ाई के लायक माहौल अनुकूल बनाया जाए। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चा जहां भी पढ़ रहा हो, एजुकेशन ले रहा है स्कूल से लेकर घर तक में, उसके आसपास पढ़ाई का माहौल रहे।
जैसे कि जहाँ पढ़ाई कर रहा हो उसके आसपास शांति का माहौल रहे, रोशनी पर्याप्त रहे पढ़ने के लिए, उस जगह पर ध्यान भटकाने वाली कोई भी चीज ना हो, जैसे कि खेल कूद के सामान ना हो जिससे उसका खेलने में मन लग जाए तुरंत। उसके बाद जो चीजें होनी चाहिए जैसे पेन, पेपर, पेंसिल या उसी से रिलेटेड रेफरेंस मटेरियल आदि सब होना चाहिए। पढ़ाई के लिए एक खास जगह बनाने से बच्चों की एकाग्रता और पढ़ाई की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ती है। अब मैं सेकंड पॉइंट बताऊंगा आपको। अपने सभी बच्चों के लिए एक रूटीन सेट किया जाना चाहिए, चाहे वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, रूटीन तो होना ही चाहिए। जैसे कि बच्चों का होमवर्क है तो बच्चों के होमवर्क के लिए डेली एक रूटीन सेट होना चाहिए कि आप इतने टाइम होमवर्क करना शुरू करेंगे और होमवर्क में इस टाइम से इस टाइम तक ये सब्जेक्ट, अगले टाइम से अगले टाइम तक ये सब्जेक्ट करेंगे। इस तरीके से एक रूटीन सेट कर देंगे। एक जाहिर सी बात है कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो आने के तुरंत बाद असाइनमेंट करना उन्हें ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो स्कूल से आए होते हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और भी सारी चीजें होती है, तो तुरंत तो ना तो पढ़ाई पे बैठ सकते हैं ना असाइनमेंट कर सकते हैं, तो वो बोरिंग सा लगता है या फिर वो उनका मन नहीं। बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शॉर्ट ब्रेक में भी, स्कूल में जो शॉर्ट ब्रेक होते हैं, शॉर्ट पीरियड्स होते हैं, उसमें अपना होमवर्क का पार्ट कर लेते हैं, असाइनमेंट कर लेते हैं, या फिर कुछ बच्चे फिजिकल एक्टिविटी के बाद अपना होमवर्क कर लेते हैं। तो हमें अपने बच्चों की पहले आदतें जाननी होंगी कि बच्चा किस तरीके से होमवर्क को प्रेफर करता है, होमवर्क किस तरीके से करना चाहता है। यानी कोई बच्चा शॉर्ट पीरियड में कर रहा है या फिजिकल एक्टिविटी के बाद करना चाहता है, तो उसकी एक्टिविटी को जानकर ही उसके अकॉर्डिंग उसका रूटीन हम सेट करेंगे। सपोज करो कई बच्चे होते हैं स्कूल से आके खेलना चाहते हैं, उसके बाद होमवर्क करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से उनका सेटअप रूटीन पूरा बन जाना चाहिए। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, बच्चों को अपना काम करने के लिए खुद से प्रोत्साहित करें। उनके होमवर्क को या उनके किसी भी काम को जो लगे कि आपको नहीं करना चाहिए उसमें बिल्कुल हाथ ना लगाएं और उनको सीख दें कि अपना काम खुद करें। ऐसी कहानियां, ऐसी स्टोरी बताकर उनको प्रोत्साहित करें, उनका मार्गदर्शन बेहतर तरीके से करें। देखिए, माँ बाप उनके लिए सब कुछ होते हैं। स्कूल में बच्चा जाता है तो कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन माँ बाप के साथ होते हैं हमेशा और हर घंटे रहते हैं। तो माँ बाप अपने हिसाब से भी ट्रीट कर सकते हैं बेहतर तरीके से। क्यों? क्योंकि असली जो गुरु होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं। संस्कार, कल्चर और जो हैबिट होनी चाहिए उनमें, आगे सोसाइटी में किस तरीके से रहेंगे, तो सिर्फ टीचर स्कूल नहीं सिखाता, माँ बाप अच्छे से सिखाते हैं। तो आगे चल के बच्चा अच्छा व्यवहार कर रहा है, समाज में एक अच्छा व्यक्ति बन रहा है, अच्छा लड़का बन रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं बिगड़ने या खराब होने की, तो माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि बच्चा समाज में किस तरीके से बनेगा। तो उसके लिए डिसिप्लिन और रूटीन सेट होना बहुत जरूरी है। तो रूटीन सेट करने के लिए क्या करेंगे आप? बच्चों को अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। इससे क्या होगा? बच्चा इंकरेज होगा अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए, काम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाएगा, बेहतर प्रोडक्टिविटी लाएगा। साथ ही बच्चों को अपने काम की जिम्मेदारी होगी और सतर्कता का एहसास होगा। पहली बात तो ये लगेगा कि मेरा काम है। दूसरी बात क्या है? आप अप्रोच करोगे तो उसे लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए ये काम है। तो इसे इस बात का एहसास रहेगा तो आराम से वो अपने काम को अडॉप्ट करेगा और करता जाएगा, कंप्लीट भी करेगा टास्क को पर्टिकुलर टाइम। हाँ, एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चे के काम में तभी मदद के लिए आगे बढ़ाएं हाथ अपना, तभी आप उसकी हेल्प करें जब लगे कि उसकी परेशानी बढ़ सकती है या बढ़ रही है और उसके बस की नहीं है, वहां पर आप उसकी मदद करेंगे। अदरवाइज आप हर काम में, हर चीज में उसकी मदद ना करें। अगर कोई होमवर्क मिला है तो उसका असाइनमेंट करने बैठ जाए, हैंड राइटिंग प्रॉब्लम है उसको तो आप उसका हैंड राइटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुद ही लिखने चले जाएं। तो ये सब गलत हैबिट है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी ये हानिकारक है, तो ऐसा ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, टास्क बनाकर चलना होगा। बच्चे को सबसे पहले कौन सा असाइनमेंट करना है, उसके मन में ये लगातार बात चलती रहती है कि कौन सा असाइनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको महत्व देना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। तो शुरू से ही उसको टास्क बनाना आप सिखाएं कि तुम बेहतर किस में हो, बेहतर किस में कर सकते हो, पहले वो करो। और इससे क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होगा, यानी पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर असाइनमेंट या होमवर्क वो करके खत्म कर लेगा और नए टास्क की तरफ आगे बढ़ेगा। ये टास्क बाई टास्क आगे बढ़ता जाएगा। इससे आपके बच्चे में डिसिप्लिन भी आएगा और हर काम को करने के तरीके में भी उसके विकास होगा। माइक्रो मैनेजिंग से बचना, मतलब माइक्रो मैनेजिंग क्या होती है पहले मैं आपको ये समझाऊं। देखिए होता क्या है कि माँ बाप अपने काम में ही बिजी रहते हैं, तो कई बार माँ बाप बच्चों की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं, अरे कर ले यार, तो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। तो इससे नहीं होगा। बच्चों को प्रॉपर तरीके से आप वे पे समझाएं कि बच्चा कैसे उस होमवर्क को कर सकता है, उसको
जो है आप प्रोत्साहित करें, उसका मार्गदर्शन करें और साथ में बच्चे को ये बिल्कुल भी मन में ना आने दे कि बच्चा होमवर्क के लिए कमजोर है। बच्चे को हमेशा अप्रिशिएट करें कि तू कर सकता है। इससे क्या होगा कि बच्चा होमवर्क करने के लिए बैठेगा और हिम्मत के साथ बैठेगा। मैं भी उससे गलतियां होंगी, बट गलतियां होना या गलतियां करना होमवर्क ना करने से ज्यादा बेहतर। तो होमवर्क करना जरूरी है और पेरेंट को उस तरीके से गाइड करना होगा, पल्ला नहीं झाड़ना है। अपने बच्चों को आप उस तरीके से गाइड करें कि बच्चा अप्रिशिएट होके जो भी उसका इंटरेस्ट हो उस तरीके से वो पढ़ाई आगे करे। कभी अपने बच्चे को ये ना फील कराएं कि तुझे नहीं आता है, तू नहीं कर सकता, तू ये है वो है, जो इस तरीके से बिल्कुल ना करें। अपने बच्चे को किसी भी तरीके से पुचकार कर या तरीके से उसको होमवर्क कराने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, पहली बात तो बच्चा आप पर भी विश्वास रखेगा, आपकी तरफ अगर आपका रवैया उसके लिए खराब है तो आपकी तरफ भी उसका रवैया ऐसा ही रहेगा और वो होमवर्क पे ही आपके कई बातों पर ध्यान नहीं देगा। तो इस तरीके से क्या है, आप उसके लिए प्लस सपोर्टिव रहे जिससे वो अपना काम खुद करे और हमेशा उसको इसी के लिए एनकरेज करेगी तू कर सकता है और अपना काम तुझे खुद करना चाहिए। अलग अलग स्टोरी और मोरल के जरिए आप उससे मोटिवेट करते हैं और ये भी दिखाएं कि आपको ट्रस्ट है अपने बच्चे पर। आप अपने बच्चे पर ये दिखाएं रवैया कि आपको अपने बच्चे पर भरोसा है कि तू कर लेगा, बेटा आप ये काम कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। और इस तरीके से आपके भरोसे पर खरा उतरने के लिए वो काम करने की कोशिश करेगा और जाहिर सी बात है कर भी लेगा। बदले में आप कुछ भी उसको छोटा बहुत रिवॉर्ड कंपनसेट दे सकते हैं जो आप समझ सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आपके बाप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं। छोटी छोटी चीजों में खुशियां होती हैं और वो उस खुशी के लिए पाने के लिए अपना टास्क कंप्लीट करें। तो इस तरीके से आप रिवार्ड और कंपनसेट करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है कि बच्चे को अपने आप टाइम मैनेजमेंट जरूर सिखाएं। इससे आने वाले फ्यूचर में उसे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। ये आप भी जानते हैं, टाइम मैनेजमेंट और टाइम की डिसिप्लिन होने हमें जरूरी है और टाइम की रिस्पेक्ट करना हमें जरूरी है। हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं पर बच्चों को भी समझ में आना चाहिए और इसीलिए बच्चों को रूल एंड रेगुलेशन के साथ टास्क मैनेजमेंट के साथ काम कराना चाहिए, जिससे पर्टिकुलरली परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट कंप्लीट हो जाए उनका होमवर्क या कोई भी काम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई काम कर रहा है तो बच्चे को आप टास्क दे दें कि आप उसके सामने जो है 25 मिनट का टाइमर सेट कर चुके हैं और ये काम आपको 25 मिनट में सेट करके देना है, कंप्लीट करके देना है। तो उस टाइम के हिसाब से बच्चा काम करेगा, तो पर्टिकुलर उस टाइम पर काम करना चाहेगा और वो करके दिखाएगा। अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है तो उसको इंकरेज करें उसके लिए, अगले टाइम के लिए, नेक्स्ट बार के लिए। एक टास्क कंप्लीट होने के बाद उसे छोटा ब्रेक दें, छोटा सा ब्रेक दें जिससे वो कुछ भी कर सके, खा सके, पी सके या कुछ भी करना चाहता है कर ले, माइंड को अपने फ्रेश कर। टाइम मैनेजमेंट जब अलार्म सेट करके आप टाइमर सेट करके आप बच्चे से काम करा रहे हो तो इसको बोलते हैं हम, एक ये टेक्निक होती है, इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब होता है जब हमें मानसिक थकान हो जाती है तो उसके बीच में हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिससे हमारा वापस जो है माइंड जो है फ्रेश हो जाता है और दोबारा अपने काम को रिफ्रेश होके करते हैं। तो इस टेक्निक का फायदा यह है कि हम अपने सामने के काम से कभी बोर नहीं होते, कभी टायर्ड नहीं होते और हम अपने टास्क की तरफ ध्यान देते हैं और एक नए टास्क की तरफ आगे भी बढ़ जाते हैं और टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग भी। यानी कि हम टाइम के हिसाब से काम भी करना चाहते हैं और काम करते भी रह रहे हैं और काम को छोड़ नहीं करते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम थक नहीं रहे हैं, हमारा मेंटल टायर्डनेस नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक बहुत जरूरी होती है। यानी किसी भी काम के लिए टाइमर सेट कर लें। इससे क्या होगा, आप पंक्चुअलिटी भी सीखेंगे और इस टेक्निक से आपके माइंड पर कभी स्ट्रेस नहीं पड़ने वाला, यानी आपके बच्चे के माइंड। आप भी अपने लाइफ में ये पोमोडोरो टेक्निक अपना सकते हैं, हर कोई अपना सकता है, ये सबके लिए बेनिफिट है। इस तकनीक से नो डाउट प्रोडक्टिविटी जबरदस्त बढ़ती है, मानसिक विकास और किसी भी काम की प्रोडक्टिविटी बहुत जबरदस्त बढ़ती है। ऑफिस में, वर्किंग प्लेस पे, स्कूल में, हर जगह पर ये टेक्निक बार बार अपनाई जाती है और लोग अपनाते हैं। तो ये बहुत ही कारगर टेक्निक है, तो हर किसी को अपनाना चाहिए, किसी के भी लाइफ में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी। अब बुजुर्ग के लिए तो हम ये नहीं कह सकते जो रिलैक्स मोड पे है उसके लिए, क्योंकि उसका शरीर उसके साथ है या नहीं है, किस तरीके से है। बाकी लोगों के लिए तो है, जो वर्किंग पर्सन है या स्कूलिंग स्टूडेंट है, उनके लिए पोमोडोरो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट। एज अ पेरेंट्स इसके अलावा और भी चीजें आप कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई के और भी संसाधन जैसे एजुकेशनल साइट और अलग टाइप के सब्जेक्टिव बुक या जितने भी एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं आप उनको दिला सकते हैं, बच्चों को उन तक पहुंचने दें। आज देखिए शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है,
ऑनलाइन तरीके से भी लोग पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये नहीं आप कह सकते कि आप उनको ऑनलाइन या फिर गूगल साइट पर आप उनको पढ़ने नहीं देंगे, वहां तक भी उनकी पहुंच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज टाइम जो है बराबरी का है, कंपैरिजन का है, कंपटीशन का है। तो बाकी बच्चे भी अगर कहीं देखते हैं तो अपने हिसाब से वो चाहते हैं कि ऐसी चीजें हमारे हो। नो डाउट आपकी वो कैपेसिटी नहीं है बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देना, तो मत दे, पर जो समाज में चलन है उस हिसाब से उन तक पहुंच बने, किताबों तक पहुंच हो, पेन पेपर अलग अलग तरीके तक उनकी पहुंच हो, वेबसाइट शिक्षा के माध्यमों तक, अलग अलग माध्यमों तक उनकी पहुंच हो, जहां तक वो पढ़ना चाह रहे हैं, वो छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, उनको उन संसाधनों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। जाहिर सी बात है, बच्चा जितना स्वतंत्र होकर पढ़ाई के लिए काम करेगा उतना ही वो बेहतर होगा और उसमें आत्मविश्वास का विकास होगा, जिससे वो कभी भी आगे आप पर डिपेंड नहीं रहेगा कोई काम करने के लिए या होमवर्क करने के लिए। तो ऐसा ही तो आप चाहते हैं कि बच्चा होमवर्क अपने दम पर करे, अपने मन से करे और उसे खुशी मिले और उसी रिजल्ट के साथ हम उसको अप्रिशिएट करते रहे, हम देखते रहे स्कूल में, और आगे चल के फ्यूचर में उसका नाम हो बेहतर और वो काम भी करे। तो जाहिर सी बात है, संसाधनों पर पहुंच होने दे बच्चे की, ना कि रोक लगे, अच्छे संसाधनों पर, ना कि बुरे। आप उसकी मनचाही चीजों को ना पूरा करें, आप उसकी जरूरत को पूरा, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शैक्षिक संसाधनों को उस तक पहुंचाएं। पेरेंट्स की यह भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को अपने बताएं कि वो बच्चा ग्रेड के लिए ना मेहनत करे, बल्कि सीखने के लिए मेहनत करे, अपनी स्किल इंप्रूव करने के लिए बेहतर हो। कभी भी ग्रेड पर ना जाए, नंबर पर ना जाए। किसी भी बच्चे को आप नंबर और ग्रेड और सर्टिफिकेट पर जस्टिफाई नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। तो बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करें, उसमें क्रिएटिविटी हो, प्रोडक्टिविटी हो, उसमें उसको आप एक सर्टिफिकेट या अच्छे नंबर या बहुत ज्यादा नंबर के लिए ही प्रेशर ना दें। आप उसे ग्रेड से ध्यान हटाकर उसका आप उसको सीखने के लिए ही प्रेरित करेंगे। ये पेरेंट्स की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए और आखिरी भी, क्योंकि बच्चा नंबरों से बेहतर नहीं होता है, बच्चा अपनी कुशलता से बेहतर होता है। अपने बच्चों को लगातार प्रश्न पूछने और किसी विषय में गहराई से जानने के लिए प्रेरित करें, यानी उसके अंदर ये हैबिट पहले से डालें कि क्वेश्चन आया, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए, चाहे वो स्कूल में हो चाहे माँ बाप से, क्वेश्चन पूछने के लिए वो ना किसी का दबाव महसूस करे, ना फ्रस्ट्रेटेड हो, ना बोर हो। किसी के भी सामने अगर उसे कोई क्वेश्चन मार्क लगता है तो वो पूछ ले और उसमें तह तक जाने की कोशिश करे, हर एक विषय, हर एक क्वेश्चन तक, जब तक कि उसे पूरी तरीके से ज्ञान ना हो जाए उस क्वेश्चन के बारे में, उस डाउट के बारे में, यानी हर एक विषय की गहराई तक वो जाए। इससे क्या होगा, बच्चे को डीप नॉलेज की स्टार्टअप शुरू से ही मिल जाएगी। इससे आगे चल के वो परफेक्शनल और प्रोफेशनल नॉलेजेबल पर्सन बनेगा किसी भी फील्ड में, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मेडिकल साइंस में, टेक्नोलॉजिकल साइंस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, या किसी भी सब्जेक्ट में आप वो जाएगा तो वो डीप जाएगा, एक प्रोफेशनल बनेगा, बेहतर तरीके से नाम करेगा। यानी आपको लाइफ में अपने बच्चों को बहुत बेहतर बनाना है तो आपके लिए सबसे जरूरी आप अच्छा पेरेंट बने और शुरू से ही एज अ होमवर्क उसको बेहतर ट्रीट करेंगे। ठीक है, होमवर्क के लिए उसको बेहतर ट्रीट करेंगे। शिक्षा देना ही सारी सुविधा नहीं है, शिक्षा के लिए जो मैनेजमेंट होता है वो आपको देना है, यानी होमवर्क की टेक्निक में आपको ध्यान देना। घर पर आप उसको हमेशा ये सिखाएंगे कि किस तरीके से ज्यादा ज्ञान लिया जाए, किस तरीके से किसी चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान लिया जाए, आप उसे खोजी बनाएंगे। ठीक है, हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे, वो ध्यान दे चीजों पर, बहुत ज्यादा रिसर्च करें, किसी चीजों को ध्यान से सोचें। और साथ में आप उसे ये भी सिखाएंगे कि किस तरीके से व्यक्तिगत कोई व्यक्ति उद्देश्य प्राप्ति और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करता है, तो उसके लिए आप अलग स्टोरी और अलग तरीके से उसको बताएंगे, जिससे वो भी अपने एम के लिए, लक्ष्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें और अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ, पर्टिकुलर टाइमर सेट के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ता रहे, अपने स्टार्टिंग होमवर्क को करने के साथ साथ अपने फ्यूचर में भी आगे बढ़े। आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। मेरी किसी भी बातों में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही अन्य वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से लोगों में शेयर करें, जिससे कि और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध कराता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अच्छी बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।